गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट विद जुनैद खान में आपका स्वागत है। अगले तीन वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो संधि से करेंगे। किससे करेंगे? संधि से। संधि एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हमें संधि आती तो कम से कम हमें 10 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 10। अच्छे से जानते हो वर्दी पहनने में संधि का अहम रोल है। यूपी पुलिस की वर्दी पहनने में संधि का अहम रोल है या नहीं है? तो हम संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त। संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो संधि से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न होगा, सबसे पहला यही होगा कि वो संधि विच्छेद करवाता है। क्या करवाता है? संधि विच्छेद। कहता है कि संधि विच्छेद कीजिए। एक तो पहला प्रश्न यही बना, संधि विच्छेद। ठीक। जब संधि विच्छेद करते हैं भैया, तो जो शब्दों के आगे का और जो शब्दों के पीछे का क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जो शब्दों के आगे का हिस्सा जब संधि को तोड़ते हैं वो क्या कहलाता? उपसर्ग कहलाएगा। और जो शब्दों के पीछे का भाग होगा वो क्या कहलाएगा दोस्त? प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रत्यय। एक उपसर्ग पूछते हैं और एक प्रत्यय पूछते हैं। ये कन्फर्म है? एक संधि विच्छेद, एक उपसर्ग और एक क्या पूछेगा? प्रत्यय पूछेगा। चौथा जो प्रश्न बनता है दोस्त वो क्या बनता है? एक जो पूछते हैं भैया वो रूढ़ पूछते हैं। क्या कहता बताओ निम्नांकित में रूढ़ कौन सा शब्द होगा? रूढ़। या कहता निम्नांकित में किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं होगा? जानते हो रूढ़ किसे कहते हैं दोस्त? रूढ़ वो शब्द होते हैं कि ऐसे शब्द जिसका खंडन नहीं हो, अर्थात जिसका संधि विच्छेद नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। या ये मान लो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें मजबूरी करना होते हैं। कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं मजबूरी करना होते हैं। संधि विच्छेद होता तो है मगर कभी लॉजिक से नहीं होता, नियम से नहीं होता। और जो नियम से नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। अगर हम आपसे कभी कहते हैं कि बताओ वैज्ञानिक में उपसर्ग क्या होगा? वैज्ञानिक। हमने एक प्रश्न आपको लिखा, वैज्ञानिक लिखा। क्या लिखा? हमने लिखा कि बताओ वैज्ञानिक में उपसर्ग क्या होगा। तो जब हम वैज्ञानिक को तोड़ते हैं भैया तो बनता है विज्ञान धन इक। क्या बनता है? विज्ञान धन इक। तो यार ऐसा तो कोई रूल से नहीं देखा था कि जिससे ये वैज्ञानिक लिख दे, जबकि इसमें लिखा क्या है? ए की मात्रा। और हमने क्या लिखा है दोस्त? ई की मात्रा। तभी तो हमने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिसका खंडन ना हो, अर्थात जिसका संधि विच्छेद ना हो, उसे रूढ़ कहते हैं। ये नियम से हुआ? नहीं हुआ। अगर यही बात को हम आपसे कहते कि विद्यालय, क्या लिखते? विद्यालय। तो विद्याधन क्या लिखा हमने आपको? आलय। अच्छा देखो, ये संधि की खास बात और है भैया। वो संधि, अगर वो संधि होगी तो दोनों शब्दों का अर्थ जरूर होगा। ये कंफर्म है, संधि। ताकि संधि का शाब्दिक अर्थ होता था जोड़। क्या कहता था? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्त, उसे क्या कहते हैं? संधि। अब अगर हमने विद्यालय को तोड़ा तो विद्यालय का विद्यालय ही लिखेंगे। विद्या, विद्या, आलय, स्थान। जाके बनता है दोस्त ऐसा स्थान जहां पर विद्या प्राप्त की जाती हो। चलो वो तो अर्थ निकल आया। जब कभी कभी हमें अर्थ भी नहीं आता तो अब क्या करते हैं? तो देखो एक बहुत राज की बात तुम्हें बताते हैं। संधि कोई भी हो, तुलना हमेशा इस अक्षर से और इस अक्षर से ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी मेरे दोस्त। एक टाइम था जब संधि को तोड़ के देता, बना के देता था। कहता था बताओ विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। कोई बात नहीं, विद्याधन आलय। कहता था एक एक का संधि विच्छेद कीजिए। एक धन एक। कहता था बताओ अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। अति धन आचार। आज का जो टाइम है, आज जो प्रश्न आता है, कहता कि विद्याधन आलय में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। एक धन एक में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, या क्या नाम दीर्घ होगी, या वृद्धि होगी, या यड़ होगी, या अयादि होगी। तो यार अगर तोड़ के देता है तो सबसे पहली बात ये होगी कि हमें अर्थ आना चाहिए। और अगर अर्थ नहीं आता है तो उसको पहचानने का तरीका हमने आपको बताया। संधि कोई भी होगी, तुलना हमेशा इस अक्षर से, और तुलना हमेशा किससे करेंगे? इस अक्षर से ही करेंगे। एक बात देखो, इससे बड़ा निकलना बेटा। क्या निकलना? बड़ा। इससे भी क्या निकलना? बड़ा। और देखो स्वर संधि की परिभाषा होती थी दो स्वरों के योग से। दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। भैया हो आ, दो स्वरों का योग तो हो रहा है। एक और नियम होता था आ मिलके क्या बनता था? आ तो बन गया। खास बात तो ये हो गई। अब विद्यालय लिखेंगे कैसे? अपने मने मन में मेरे दोस्त इस अक्षर को हमें तुम्हें क्या करना है? मेटना है। ठीक है, किसको? ये अक्षर को। अब जो मेटना है तो अब ये जो अक्षर तैयार हुआ था, बड़े आ का मतलब क्या था? यहाँ पे बड़े आ का डंडा। तो देखो विद्यालय का विद्यालय लिख गया।
विद्यालय का विद्यालय लिखा तो ये तो अर्थ दे रहा था, मगर कहीं बेटा ये अर्थ दे रहा था। वैज्ञानिक को हमने कहा थोड़ा था विज्ञान धन, एक कोई लॉजिक लगा नहीं लगा। कितने प्रश्न हो गए? 4। पांचवा एक और प्रश्न बनता है, यूपी पुलिस सिपाही और यूपी पुलिस एसआई में एक प्रश्न आता है शुद्ध पहचानना, शुद्ध और अशुद्ध। कन्फर्म है? बिल्कुल। जिस व्यक्ति को अगर संधि आएगी वो कन्फर्म है शुद्ध शब्द जरूर लिखेगा। क्या लिखेगा? शुद्ध। देखो कैसे लिखता है। अगर भैया हो हम आपसे कहें कि उज्जवल, क्या लिखते थे? उज्जवल। ये उज्जवल में दोनों जा आधे कैसे बनते हैं? उज्जवल लिख दिया हमने। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल टॉपिक की बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर जिसको संधि आएगी वो शुद्ध जरूर से जरूर लिखेगा, ताकि जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा वही शब्द कैसा लिखेगा? शुद्ध लिखेगा। अब उज्जवल को यार हम तुम लिखते हैं ये दोनों जा आधे कैसे बनते हैं? तो उज्जवल का मृदोष संधि विच्छेद होता उत धन ज्वल। क्या होता था? उत धन ज्वल। ये दोनों जा आधे कैसे बने इस बात को प्रूव करना, उत धन ज्वल। सुनो, व्यंजन संधि का एक रूल्स होता था भैया, वो ता संबंधी नियम। कौन सा संबंधी नियम? ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम कहता था बेटा यदि आधे ता के बाद जा या झा में से कोई भी एक अक्षर होगा तो आधे ता को हमेशा किस में बदलेंगे? आधे जा में बदलेंगे। ये शर्त तय हुई थी। क्या शर्त तय हुई थी? आधे ता के बाद जा या झा में से कोई भी एक अक्षर होगा तो आधे ता के स्थान पर क्या होगा? आधा जा होगा। और ये बात देखो बिल्कुल हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं, इस बात को कभी ना भूलना। तुलना इससे और इससे ही करना है, अपना रूल से प्रूव करते हैं। उसने क्या कहा था? आधे ता के बाद, आधा ता तो मिल गया, बिल्कुल कंफर्म है। आधे ता के बाद अब या तो जाओ या तो जाओ। देखो हमें क्या मिल गया? आधा जा भी मिल गया। अब हमारा एक काम क्या कहा था? आधे ता के स्थान पर हम आप क्या करेंगे? आधा जा, आधे को आधे में, पूरे को पूरे में, तो आधा ता तो किस में बदलेंगे? आधे में। अब आधे ता के स्थान पर हम क्या करेंगे? आधा जा करेंगे। देखो उत धन ज्वल हम क्या लिखेंगे? उज्ज्वल लिखेंगे। उत धन ज्वल, तो आधे ता को किस में बदलेंगे? आधे जा में। अपना उज्ज्वल जो हम तुम लिखते हैं वो ऐसे आधा लिखते हैं, उत धन ज्वल उज्ज्वल। शुद्ध हो गया। अगर संधि विच्छेद ना आती हम लिखते नहीं लिखते। एक और प्रश्न सुनो, एक शब्द बहुत आता है श्रृंगार। यूपी पुलिस 2018 में आया था कि श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा। चारों ऑप्शन आपको हम बताते हैं। देखो कह रहा था श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा। एक तो पहला ऑप्शन ये लिखा था श्रृंगार, ठीक। दूसरा ऑप्शन लिखा था दोस्त श्रृंगार, और तीसरा ऑप्शन लिखा था मृदोष श्रृंगार, और चौथा ऑप्शन लिखा था भैया वो श्रृंगार, ठीक। ऑप्शन सुनो, ए, बी, सी और ये क्या लिखा था? डी। ये 4 ऑप्शन हो गए। श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा। अब सुनो, एक तुम्हें बहुत अच्छी बात बताएं, इनमें से जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा वही शुद्ध रूप कहलाएगा, ठीक है, श्रृंगार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी होता था श्रृंगार। हमने एक काम किया यार दोस्त, देखो नीचे से उठाया, हमने इसको देखा श्रृंगार लिखा था, क्या लिखा था? श्रृंगार। हमने तोड़ा, इसको लिखा श्रम धनगार। क्या लिखा? श्रम धनगार, ठीक है, श्रम धन। पिछले वीडियो में हमने आपको एक रूल से बताया था, वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण को कचट तप का चाटा तपा, वर्ग के तीसरे वर्ग को गजड दब कहते थे। तीसरे वर्ग को क्या कहते थे? गजड दब, गा जाडा दबा, मतलब कचट तब को किस में बदलेंगे? गजड दब में। अब संधि पढ़ा रहे हैं तो जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो एक रूल से होता था कि वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना, अर्थात कचट तब को गजड दब में बदलना। का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में, का को गा में, का को गा में। उसने क्या लिखा था? श्रम धनगार, ठीक, श्रम धनगार। तो तुलना बेटिया किससे करना था? तुलना इससे और इससे तो ही करना है, श्रम धनगार। एक और पिछला रूल से बताते हैं बेटा, व्यंजन संधि का रूल से होता है कि यदि आधे माह के बाद, आधे माह के बाद का से माह तक का कोई भी व्यंजन हो तो माह उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार। ये बात हम आपको बता चुके, जब व्यंजन पढ़ाए तो पहला बताया था स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक टोटल कितने थे? 25। मतलब माँ के बाद
का से मां तक का कोई भी व्यंजन आएगा तो जहां पर मां है बेटे वहां पर हम आप क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। देखो प्रूव करते हैं, हमें तुलना की तो आधा मां तो मिल गया ना। अब आधे मां के बाद देखो का से मां तक का कोई व्यंजन मिल रहा, गा जो होता है वो का से मां तक के बीच में होता, ताकि कचटतप से लेकर और इंगणलम तक जितने भी अक्षर लिखते थे भैया हो वो टोटल 25 होते थे, उनके बीच में गा आता है ना, गा जा डा दा बा गजड़ दब, तो आ गया। जब ये मां के बाद का से मां तक के बीच में गा आ गया तो अब जहां पर मां है वहां पर हम आप क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। जहां पर मां है वहां पर क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। तो हम आप क्या लिखेंगे, इसको बिंदी रखेंगे। देखो श्रृंगार का श्रृंगार लिख गया, क्या लिख गया, श्रृंगार का श्रृंगार लिख गया, शुद्ध रूप लिखा। तो कैसे लिखते हैं हम आप, ऐसे लिखते हैं। रूल से लिखा कि नहीं लिखा, तो इसका मतलब अपना कौन सा सही होगा, यही सही होगा। श्रम दनगा श्रृंगार बहुत अच्छे से याद रखना, सा जो होगी वो आदि होगी, रा जो होगा वो कैसा होगा, नीचे वाला रा। श्रम दनगार कैसा हो गया, श्रृंगार हो गया। अगला प्रश्न है, अगर हम आपसे कहते हैं कि सुनो एक शब्द और कहता है, वो हमसे कहता है कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप होगा। अगर इसी क्लास में अगर हम आशीर्वाद लिखवाएं तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आशीर्वाद शुद्ध रूप से नहीं लिख पाएंगे। देखो आशीर्वाद अगर हमने लिखा तो कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है मेरे दोस्त, आसीधनवाद। क्या होता था, आसीधनवाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता था, आसीधनवाद। ठीक है, एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखो आशीर्वाद। रा, आशीर्वाद में रा जो है वो किसके ऊपर उड़ाते हो, बा के ऊपर या सा के ऊपर, बा के ऊपर। ठीक है, कैसे, हाँ साफ बात। देखो एक विसर्ग संधि का यार रूल से होता था, रूल से ये होता था कि विसर्ग का आधा रा, बता सकते हो कोई विसर्ग का आधा रा। शर्त हमारी ये थी कि विसर्ग के पहले ना तो छोटा आ हो, विसर्ग से पहले ना ही छोटा आ हो, और विसर्ग के बाद में क्या कह रहा था, विसर्ग से पहले ना तो छोटा आ हो और ना ही बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, तथा बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या रा ला बा, तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो जहां पर विसर्ग है वहां पर हम क्या करेंगे, आधा रा करेंगे। यार जब हमने तुलना की तो विसर्ग से पहले ना छोटा आ मिला ना बड़ा आ मिला, बड़ी मिल गई, कंफर्म हो चुका। अब देखो विसर्ग के बाद में उसने कहा था या रा ला बा तथा अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई भी एक वर्ण होगा तो भैया हो जहां पर विसर्ग है वहां पर क्या करेंगे, आधा रा। देखो यहां पर विसर्ग से पहले शर्तें पूरी हो गई और विसर्ग के बाद में यारा ला बा में से बा मिल गया बेटा, क्या मिल गया, बा। अब जहां पर विसर्ग है वहां पर हम आप क्या करेंगे, आधा रा करेंगे। क्या आप ऐसा अच्छा लगेगा, ना ना ना, आधे अक्षर की पहचान होती है कि बेटा हो हमेशा आने वाले किसके ऊपर, हमेशा आने वाले किसके ऊपर चढ़ाएंगे, हमेशा आने वाले अक्षर के ऊपर आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये होता है शुद्ध रूप। लिख गया। तो इसका मतलब यार संधि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे 5 दूनी कितने हो रहे हैं, 10। भाई एक संधि विच्छेद, एक उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक रूढ़ और एक मेरे दोस्त वो क्या पढ़ाते थे, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध जो लिखेंगे वो किससे लिखेंगे, संधि से लिखेंगे, इसी से लिखेंगे। तो इसको बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत मन से पढ़ना है। अगर सिपाही या एसआई बनना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा ध्यान देने और बहुत मन से पढ़ने। चलो स्टार्ट करते हैं, संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, संधि, और संधि की परिभाषा या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट होगा संधि, और मेरे दोस्त संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहलाता है जोड़। क्या कहलाता है, जोड़। सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बताओ इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। 4 ऑप्शन देता है, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन लिखता है रस, कहता है इनमें से, पहला ऑप्शन लिखा है रस। दूसरा ऑप्शन लिखा था अलंकार, क्या लिखा है, अलंकार। क्या लिखा है मेरे दोस्त, अलंकार। और तीसरा ऑप्शन लिखा था छंद, और भैया हो चौथा ऑप्शन लिखा था संधि। क्या लिखा है, और ये आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी लिखा है। कह रहा इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। ये शाब्दिक अर्थ भी यार पेपर में बहुत आते हैं, संज्ञा का, सर्वनाम का, रस का, अलंकार का, छंद का और समास का बहुत आते हैं। अब हमने क्या किया यार, हमने ऑप्शन से स्टार्ट किया। किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है यार, ये बात तो हमें नहीं मालूम थी मेरे दोस्त। ये जो पहला ऑप्शन लिखा था रस, रस का शाब्दिक अर्थ होता भैया हो आनंद। क्या होता है, आनंद। तो यार ये तो हो नहीं सकता,
वो तो ये पूछ रहा था किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। साथ कभी पढ़ाओ काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती थी उसे क्या कहते थे? रस कहते थे। या तो फिर है नहीं, ये तो कैसा होगा मेरे दोस्त? गलत होगा। कैसा हो गया? गलत। ठीक, दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा था भैया, क्या लिखा था? अलंकार। यार अलंकार का शाब्दिक अर्थ भैया वो आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और उसने तो हमसे कहा कि किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। तो जब अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता तो ये नहीं हो सकता। शायद कभी आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ी कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, आभूषण सोना चांदी गहने, यही तो होता है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत काव्य के द्वारा अलंकार की शोभा में वृद्धि होती। क्या यह हो सकता? नहीं हो सकता, कैंसिल। तीसरा ऑप्शन लिखा था छंद। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना और आह्लादित करना का अर्थ होता है खुश करना। क्या करना? खुश करना। छंद शब्द किस धातु से बना था? छद धातु से बना था और छद का भी अर्थ होता था भैया वो खुश करना। यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैंसिल। अब जब ये तीनों कैंसिल हो गए, चौथा हो ना हो तो आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए। चौथे में लिखा था दोस्त संधि। बिल्कुल सही भैया हो। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से। सन 2018 में यूपी पुलिस में एक प्रश्न आया था कि निम्नांकित में से संधि की परिभाषा होगी। निम्नांकित में से संधि की परिभाषा होगी। ऑप्शन सुनो कैसे थे? कह रहा था दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, और एक ऑप्शन था भैया वो दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है। तो देखो बात को बहुत गौर से सुनना है। हमने कहा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब जब वर्णों की बात होगी हमेशा संधि का निर्माण होगा और जब जब शब्दों की बात होगी हमेशा समास का निर्माण होगा। किसका होगा? समास का। तो बात चल रही थी कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से। कह रहा था कि दो वर्णों के मेल से कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखते हैं जैसे ठीक। कितने वर्णों की बात हो रही थी? दो वर्णों की बात हो रही थी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम आप क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखो हमने तीन एग्जाम्पल लिखे दोस्त। पहला लिखा था विद्याधन आलय और दूसरा लिखा था जगत दन्नाथ और तीसरा लिखा था मनाधन योग। कितना लिखा था? पहला विद्याधन आलय, दूसरा जगत दन्नाथ और तीसरा क्या लिखा था? मनाधन योग। ठीक है। इसका अर्थ मालूम क्या निकला? इसका मतलब दो संधि के कितने भेद होंगे? संधि के तीन ही भेद होंगे। कितने होंगे? विद्याधन आलय को हमने आपको बताया था क्या लिखते थे? विद्यालय। विद्याधन आलय क्या बनेगा अपना? विद्यालय बनेगा। और जगत दन्नाथ अपना क्या बनेगा दोस्त? जगत दन्नाथ अपना बनेगा जगन्नाथ। और मनाधन योग क्या बनेगा अपना? मनोयोग बनेगा। क्या बनेगा? मनोयोग। ठीक, समझ रहे हो? कितने भेद हो रहे थे? तीन। अच्छा ये कैसे होते? ये बात तो आगे बताएंगे कि विद्याधन आलय विद्यालय कैसे हुआ और जगत दन्नाथ जगन्नाथ कैसे हुआ और मनाधन योग मनोयोग कैसे हुआ। विद्याधन आलय विद्यालय स्वर संधि और जगत दन्नाथ जगन्नाथ व्यंजन संधि और मनाधन योग मनोयोग। बाकी तो समझदार हो, देखो साफ साफ विसर्ग लगी नहीं। क्या लगा था? विसर्ग। तो इसका मतलब पहला स्वर हो रहा था, दूसरा व्यंजन हो रहा था और तीसरा क्या हो रहा था? विसर्ग संधि। ठीक, कितने? तीन। अब अगर वो कभी भी हमसे कहता है कि भैया संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के जो भेद होंगे, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि
के अपने 3 ही भेद होंगे। कौन कौन से होंगे? 3। ठीक। और अभी जैसा हमने कि आपको बताया है, संधि के 3 ही भेद होते हैं, 1, 2 और क्या कहलाता? 3। सबसे पहला जो संधि का भेद होगा दोस्त वो कहलाएगा स्वर संधि। कौन सी संधि कहलाएगा? स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। दूसरा जो अपना कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहलाएगा? व्यंजन संधि। और तीसरा जो अपना होगा वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि कहलाएगा भाई? विसर्ग संधि। कितने भेद हो गए? 3 हो गए। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? एक बार नजर मारो। आवाज कैसी आ रही हो? बोर्ड पे ध्यान दो फिर, है मन से एकदम, आवाज ना करो। क्या कह रहा था? कितने भेद हो गए? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। एक बार फिर बता रहे हैं, संधि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय निकल जाता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए बहुत गौर से देखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। समझ में ना आए आवाज मारो, तुरंत आंसर लो। क्या कह रहा था? स्वर संधि कहला रहा था और व्यंजन संधि कहला रहा था और विसर्ग। यार सुनो, संधियों से ज्यादा भैया इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं आना तीनों की बहुत जरूरी है दोस्त। जहां पर 2 स्वरों का योग होता है, कितने स्वरों का योग? जहां पर 2 स्वरों का योग होगा, कितने स्वरों का योग? जहां पर भैया वो 2 स्वरों का योग होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। 2 स्वरों का योग क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। बहुत गौर से समझना, 2 स्वरों का योग क्या कहला रहा था? स्वर संधि। वो हमने आपको एक बताया भी तो था, विद्या धन आलय। 2 स्वरों का योग, आ मिलके आ बन रहा था। अगर 2 स्वरों का योग होगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। मेरे दोस्त एक और परिभाषा थी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा थी व्यंजन के बाद। व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद भैया हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, मेरे दोस्त क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन के बाद चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, क्या कहेंगे? व्यंजन। वो क्या लिखा था दोस्त? जगत धन्य नाथ। क्या लिखा था? जगत धन्य नाथ तो लिखा था, जगत धन्य नाथ। अच्छा, व्यंजन की यार एक खास बात सुनो, और पहले बता भी चुके हैं, व्यंजन की एक पहचान होती, जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा दोस्त? हलंत लगा होगा, ताकि व्यंजन की वो स्वर कहता था जिसका शाब्दिक अर्थ हो स्वतंत्र, अर्थात ऐसे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाएं, स्वर कहलाते थे। स्वर फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मगर नहीं, व्यंजन क्या कहता था? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते थे। भाई ये अगर स्वरों की सहायता से नहीं बोल रहे तो दोस्त देखो हलंत लगा, पहचान तो हलंत होती। परिभाषा में उसने कहा बिटिया हो व्यंजन के बाद। क्या कहा? व्यंजन के बाद। पहला व्यंजन के बाद, फिर चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो। व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, देखो पहला अपना क्या कहला गया? व्यंजन कहला गया। कंफर्म है? व्यंजन के बाद अब चाहे व्यंजन आए और चाहे स्वर आए वो कहलाएगा क्या? व्यंजन कहलाएगा। देखो व्यंजन के बाद यार फिर व्यंजन आ गया, इंगड़म, इंगा याड़ा ना और माँ, इंगा याड़ा ना माँ। व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन कहलाएगा, और व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। कितनी परिभाषा है? 2। तीसरी परिभाषा लिखी थी बिटिया, कह रहा था विसर्ग के बाद। किसके बाद? विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो। उसने दोस्त हमसे क्या कहा था? मना धन योग। क्या कहा था? मना धन योग कहा था। तो जब उसने हमसे मना धन योग कहा, और दोस्त हम तुम्हें एक बात बता चुके हैं कि देखो ये बात हमारी कभी ना भूलना, हम कभी पढ़ाने आए या कभी पढ़ाने ना आए, हम कभी हों या हम कभी ना हों, ये हमने तुम्हें बहुत टॉपिक की बात बता दी आज के टाइम के लिए। आज के टाइम के लिए एक टाइम था तब कहता था मनोयोग, आज कहता है मना धन योग। तो ये पॉइंट बहुत माइंड पे रखने की, तुलना इससे और तुलना इससे। अब अगर ये तुलना इससे ना करते तो मेरे दोस्त आज हम ये परिभाषा भी ना पहचानते। उसी ने तो कहा था विसर्ग के बाद। भैया वो सबसे पहले विसर्ग है, ढूंढो विसर्ग तो मिल गया। विसर्ग के बाद अब चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, या रा ला बा, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते थे? अंतस्थ व्यंजन। चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो दोस्त अपना क्या कहलाता था? विसर्ग संधि कहलाता था। मना धन योग, मनोयोग कैसे होता है? आगे विसर्ग संधि में एक रूल्स होता था कि विसर्ग का ओ होता है, पढ़ाएंगे। तीनों परिभाषाएं सेट हुई। संधि के कितने भेद? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा 2। स्वर संधि की परिभाषा क्या थी? 2 स्वरों के योग से जो परिवर्तन, स्वर संधि। और व्यंजन संधि की परिभाषा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन
आने से जो परिवर्तन, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे विसर्ग हो, क्या होगा? विसर्ग कहलाएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, अब हम आप एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो संधि का नाम होगा वो स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि को पूरा करने के बाद में व्यंजन संधि पढ़ेंगे और व्यंजन संधि पूरा करने के बाद में विसर्ग पढ़ेंगे। फिलहाल जो स्टार्ट करते हैं वो हम आप पढ़ेंगे स्वर संधि से। कितने स्वरों का योग कह रहा था? क्या कह रहा था दोस्त? 2 स्वरों का योग। सुनो, उसने पेपर में लिख के दिया वीर धन अंगना। वीर धन अंगना निम्नांकित में से कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या तुम्हारा एड़ स्वर संधि। ठीक है, अब हमें ये पहचानना है कि यार किसकी कौन सी परिभाषा होती है, कौन सी संधि है या कौन सी संधि नहीं है। यार हमने बहुत अच्छे से आपको दोस्त बताया था कि अगर वो स्वर होगा तो 2 स्वरों का योग कन्फर्म होगा, और अगर वो व्यंजन होगा तो पहला अक्षर कैसा होगा? हलंत होगा। वो व्यंजन के बाद पहला तो व्यंजन होगा, फिर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और अगर विसर्ग होगा तो फिर कन्फर्म में विसर्गें जरूर लगी होंगी। और तभी हमने आपसे कहा कि तुलना करना ना भूलना। अगर इससे तुलना करना भूल गए तो फिर ये ना पहचान पाएंगे कि 2 स्वरों का योग हो रहा, फिर ये भी ना पहचान पाएंगे कि स्वर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा, कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा। पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। हमने यार जब तुलना की और वैसे भी अर्थ निकाल ले, वीर बहादुर अंगना आंगन। वीर बहादुर अंगना आंगन, किसका आंगन? बहादुरों का आंगन। अर्थ तो निकाल लिया, मगर कैसे पहचानेंगे मेरे दोस्त? देखो, इससे आ निकल रहा और इससे भी क्या दोस्त निकल रहा? आ। ठीक है, सुनो, स्वर संधि का एक भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता था? दीर्घ। उसमें आ मिलके हमेशा आ बनता था, छोटा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा 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 मिलके सारे कैसे बनेंगे? आ। छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी, यार एक से जैसे भी सब कुल मिला के लास्ट में क्या बनाएंगे? बड़ी। छोटाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ छोटाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ, और छोटाऊ छोटाऊ सब मिलके क्या बनाते थे? बड़ा। वैसे भी दीर्घ माने क्या होता था? बड़ा। देखो दोस्त, 2 स्वरों का योग हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ। 2 स्वरों का योग हो गया। अब 2 स्वरों के योग से जो परिवर्तन, वो तो स्वर संधि होता था, मगर इसको वीरांगना लिखेंगे कैसे भैया? हो आ मिलके जो बनता था वो क्या बनेगा? बड़ा। एक संधि की खास बात सुनो, संधि को ये जो अक्षर बिटिया लिखा है इसको अपने मने मन में तुम्हें मेटना है। किसको? इसको। ये जो अक्षर हमने लिखा है ना, क्या लिखा था? आ। इस अक्षर को मने मन तुम्हें मेटना है। अब ये जो अक्षर तैयार हुआ है कौन सा बेटे? बड़ा। तो बड़े आ का मतलब क्या होगा? बड़े आ का डंडा ये हमेशा यहां पर रखेंगे। देखो भैया, वो वीरांगना का वीरांगना लिख गया, लिख गया। वीरांगना का वीरांगना, वीर धन अंगना। एक और प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा था कि जैसे हमने आपको लिखा मत धन अनुसार। क्या लिखा? मत धन अनुसार। मत धन अनुसार कह रहा, बताइए कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि स्वर संधि? मत धन अनुसार। ठीक, चलिए देखते हैं, तुलना करते हैं। तो दोस्त, इससे और इससे क्या निकाला हमने? आ निकाला। और इससे क्या निकाला? आ। भैया 2 स्वरों का योग तो हो रहा, कन्फर्म है, स्वर संधि हो चुकी। अब मतानुसार लिखेंगे कैसे? आ मिलके क्या बनाएंगे दोस्त? आ। क्या बना दिया? बड़ा। संधि का वही रूल से बार बार इस अक्षर को बेटा क्या करना? मेटना है। मन है, मन में इस अक्षर को हमें जो है मेटना है। कौन वाले अक्षर को? इस अक्षर को। और अब जो बड़ा आ तैयार होगा वो कहां पे रखेंगे? उठा के आने वाले अक्षर के ऊपर मत धन अनुसार बराबर, देखो मतानुसार लिख गया। अगर वही बात वो हमसे कहता दोस्त, क्या कहता? महान आत्मा, आत्मा महाधन क्या बनेगा? ठीक है, उसने हमें लिख के दिया महाधन आत्मा। कौन सी संधि? अब सुनो, कौन सी संधि कह रहा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं?
तो अगर बिटिया वो स्वर्ग होगी तो दो स्वरों का योग होगा, अगर वो व्यंजन होगा तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, अगर विसर्ग होगा तो विसर्ग है जरूर। तो विसर्ग है तो है नहीं। एक काम करते हैं दोस्त, तुलना करते हैं। देखो भैया हो, इससे तो बड़ा निकल रहा और इससे भी मेरे दोस्त क्या निकल रहा, बड़ा आ। तो दो स्वरों का योग तो कन्फर्म हो चुका, ताकि उच्चारण काल वो मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद बताए, 3 हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्ले स्वर। हस्व माने छोटा, छोटा छोटी, छोटा छोटा ऋषि। दीर्घ माने सारे कैसे थे, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ए ओ औ बताया था। तो देखो वैसे भी आ मिलके स्वर हो रहा है ना, दो स्वरों का अगर योग हो रहा है तो भैया आ मिलके बनेगा क्या, बड़ा। अब बड़ा बनेगा। अब संधि के सेट तो कर ले, ये तो अच्छी बात हो गई कि स्वर संधि हो गई। और महात्मा लिखेंगे कैसे अब, तो महात्मा लिखने के लिए भैया हो, ये जो अपना अक्षर है ना, इस अक्षर को हमें मन में क्या करना है, मेटना है। और ये जो अक्षर भैया लिखा था बड़ा आ, तो बड़ा आ यहां पे रखना है, जो कि ऑलरेडी में बड़ा तो लिखा है ना। देखो बड़े का मतलब बड़े का डंडा पहले से लिखा है बेटे। तो देखो महात्मा का महात्मा लिख गया, पहले से लिखा है। महात्मा का महात्मा लिख गया, महाधन आत्मा क्या लिखेंगे, महात्मा हो गया। अगर इसी बात को वो हमसे कहता दोस्त, क्या कहता, वार्ता धन आलाप। क्या कहता, वार्ता धन आलाप। जानते हो वार्ता धन आलाप किसे कहते हैं? वार्ता माने होती बात करना और आलाप माने आलस्य में आना। कभी कभी देखा हो जो कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बाचाल कहते थे। ज्यादा बोलते बोलते क्या करा, वार्ता धन आलाप, वार्ता बात आलाप आलस, ये तो हो गया अर्थ। मगर चलो देखते हैं इसे लिखेंगे कैसे, कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो हमने यार तुलना की, तो तुलना में दोस्त इससे निकाला बड़ा आ और इससे भी निकाला बड़ा आ, और तुलना करने पर ये हमारी कौन सी संधि बनी, स्वर संधि, दो स्वरों का योग बन गया, दो स्वरों का योग। अब जब आप इस अक्षर को भैया मेटोगे, कंफर्म हो चुका, तो मिटना मन है मन, ठीक है। तो देखो वार्तालाप का वार्तालाप लिखेगा। अगर यही थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहते बेटे हो रेखा धन अंश, क्या कहते, क्या बनता, रेखा धन अंश क्या बनेगा, रेखांश बनेगा। तो ये थी अपनी स्वर संधि की परिभाषा और ये थे अपने स्वर संधि के एग्जाम्पल। अब स्वर संधि के तुम्हें हम भेद पढ़ाएंगे दोस्त। स्वर संधि के अपने 5 भेद होते हैं। पहला होता था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होगा गुण स्वर संधि, तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होगा एड़ स्वर संधि, और पांचवा क्या होगा, अयादि स्वर संधि। ठीक, कल मिलते हैं, कल पढ़ाते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है।